अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह 2000 केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। जब भी इस केस की समाअत होने लगती है तो इस केस को डाइवर्ट करने के लिए, आवाम को डाइवर्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आई जाती हैं। बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं उन वीडियोज़ के थ्रू, लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगी कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है और अवाम किसी भी सूरत अब बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। अब इस केस में जी क्या होने जा रहा है, पीछे क्या होता रहा, किस तरह के हरबे इख्तियार किए गए, किस तरह से वालिदैन को तोड़ने की कोशिश की गई, क्या सच में वालिदैन जो हैं वो पैचअप करने के लिए राज़ी हो गए हैं, टूट चुके हैं, दुआ के वालिदैन पर क्या बहुत सारी चीज़ें या माशरा असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, ये जानने के लिए मैंने रब्ता किया। सीनियर सहाफ़ी शाहिद हुसैन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। सर, कुछ दिन पहले मुख्तलिफ लोगों की जानिब से दुआ ज़ारा और ज़हीर से इंटरव्यू लिया गया, इंटरव्यूज़ हुए, उसमें डेफिनेटली आपने भी देखा होगा उसमें कौन कौन से झूठ जो हैं वो बोले गए, कौन कौन से झूठ बेनकाब हुए, इस हवाले से आगाह करिएगा। जी मारिया, बहुत शुक्रिया। चूँकि डे वन से आप भी रिपोर्ट कर रही हैं, हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं। दुआ का केस हो, निमरा का केस हो, हमने लम्हा ब लम्हा लोगों को आगाह रखा और ये हमारी जिम्मेदारी है, इखलाकी भी, साफ़ी भी सही और इंसानी भी। इंटरव्यू की अगर बात करें तो देखें, मीडिया पर्सन होने के नाते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक आम आदमी नहीं पहचान पाता। छोटा सा एक जुमला कि कराची से लड़की लाहौर जाती है, 3 जगह पर उसमें इंटरव्यू में कट लगे हुए उस छोटे से जुमले में, 2 लाइनों में, 2 से 3 लाइनों में। अच्छा चलें जी, बड़ा सखी होगा, कोई बुजुर्ग होगा, बड़ा अच्छा होगा, जिसने वैसे भी जाना होगा और इसलिए बेटी समझ के ले गया दुआ को। दुआ तो कहती है उसके पास टका नहीं था, तो उनका कल मैं उनके घर गया था, तो उनके घर से एयरपोर्ट का अच्छा खासा रास्ता है और कभी अगर कम से कम भी अगर एयरपोर्ट पर आने का किराया भी लेगा तो 150 200 रिक्शे वाला लेगा, इससे कम ले ही नहीं सकता, जिस तरह की आजकल की महंगाई है। तो बच्ची के पास तो टका नहीं था। क्या दोनों ही इस तरह हमदर्द थे जो उन्होंने बच्ची की मजबूरी समझ के और उस बच्ची से सवाल भी नहीं किया, बेटा क्यों जा रही है, क्या परेशानी है, किस वजह से जा रही हो, और ले गए साथ और जाके उन्होंने 20-22 घंटे सफ़र भी किया और हफ्ते के रोज़ यहाँ से निकले। आगे इतवार था, रात में पहुँची और वहाँ यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स मौजूद थी और उन्होंने उनसे मोबाइल फ़ोन भी लेके सारी चीज़ें कर ली। देखें, ये गुमराह करने की कोशिश है। इस तरह जो है वो बार बार एक तरफ जो है वो लड़कियों को गुमराह करके उनकी हौसला अफजाई की जा रही है कि जो दुआ ने कदम उठाया ठीक उठाया, और दूसरी तरफ इंटरव्यू में, दूसरी वीडियोज़ में वजाहत आ जाती है, नहीं हम तो ये कभी भी इस तरह नहीं कर रहे। देखिए, माँ बाप से बेहतर या औलाद से बेहतर कोई ज़िंदगी में चीज़ नहीं है। दुनिया का हर रिश्ता छोड़ जाता है, मियाँ बीवी आपस में मरते दम तक कनेक्टेड रहते हैं, और उसके बाद फिर अगर रही सही चीज़ें हैं, यानी कि अगर आदमी ज़िंदगी के किसी भी संगीन कदम भी उठाता है तो वो औलाद की खातिर उठाता है। तो आज हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें लोगों को आज भी करोड़ों लोग समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। शायद साहब, बेटियाँ जो है वो सबकी सांझी होती हैं। एक मासूम सी बच्ची है, 14 साल की बच्ची है। अब मामलात क्या हैं ये तो आने वाला वक्त ही क्लियर करेगा। अब दुआ ज़ारा किसी के प्रेशर में है, या अगर सपोज कर भी लेते हैं कि दुआ ज़ारा की जानिब से ये ऐसा कदम उठाया गया है, तो आप दुआ ज़ारा के लिए क्या पैगाम देंगे, उसे इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंटरव्यू में क्या कुछ उससे कहलवाया गया, इंटरव्यू में क्या कुछ उसने बातें की, इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद जो कुछ वीडियोस आई मुख्तलिफ लोगों की, उसमें वालिदैन के ख़िलाफ़ क्या गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इस चीज़ पर जाने से पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ पहले, बहैसियत सहाफ़ी, हम कोर्ट रिपोर्टिंग में आए रोज़ ये मोहब्बत की शादियाँ होते हुए और शादियाँ टूटते हुए देखते हैं। यानी कि मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ 99% शादियाँ जो है अगर इस तरह की हो भी जाती हैं ना, वक्ती तौर पर अगर कुछ उतार चढ़ाव आ भी जाए ज़िंदगी में, लेकिन अगर ले जाने में, लड़कियाँ ले जाने में अगर कामयाब हो भी जाती हैं या लड़के ले जाने में कामयाब हो भी जाती हैं, तो मोहब्बत की इस तरह जो शादियाँ हैं वो 99% नाकाम होती हैं। और ख़ास तौर पर लड़कियों को तो जीना मुहाल हो जाता है। लड़कियों को ख़ास तौर पर जब भी इस तरह की कोई शादी का कदम उठाती है तो उसको दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि उसके ससुराल वाले इस बात को जो है वो पूरी ज़िंदगी जब तक उनके पास रहती है वो ताने मार मार के उसके जीना मुहाल कर देते हैं। वो इसलिए कि जो माँ बाप की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। मतलब आप वहाँ उनके पास रहते हुए ना किसी आप ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकते, अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ कोई डिमांड नहीं कर सकते। आपने अगर रहना भी है, ज़िंदगी गुजारनी भी है, तो आपने ज़बान बंद करके रखनी होगी। अगर आपने लब कुशाई की तो फिर आपको ताने सुनने पड़ेंगे। कई ऐसी ख़वातीन होती हैं जो शादी अगर कर भी लेती हैं, चूँकि वापसी के रास्ते बंद कर जाती हैं, तो उसके बाद फिर ज़िंदगी उनकी चली जाती है, ज़िंदगी से जान हाथ धो बैठती हैं।
तो ये चीज़ें हमारी बहनों को, बेटियों को, हमारे जो माशरे की जो लड़कियां हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये जो इस तरह की शादियां हैं वो कभी भी किसी सूरत भी कामयाब नहीं होती। चाहे आपको कितना भी कहते हैं कि आपको हर वक्त पिज़्ज़ा भी खिलाते रहें, आपको हर वक्त नूडल्स भी खिलाते रहें, कुछ भी नहीं होगा। आगे जाके आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बनेगा। आप देख लीजिएगा, ये जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं ना, ये वक्ती तौर पर आएंगे और आपको तो सुहाने ख्वाब भी दिखाएंगे, आपकी मर्जी की चीज़ें भी पूछेंगे। उसके बाद चंद दिन गुजरेगा, चंद दिन गुजरने के बाद फिर अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी यहाँ के लोग आपकी किस तरह मुहाल करते हैं। पहले तो ये है कि उनके दावे के हिसाब से कि वो गैंगस्टर नहीं है, वो गैंग नहीं है, वो माफियाज नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ज़िंदगी वैसे भी मुहाल होगी, अगर है तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो लिहाजा बच्चियों को सोचना चाहिए कि कदम उठाने से पहले आपको ज़िंदगी के और कौन कौन से मराहल होंगे जिससे आपको गुजरना होगा। माँ बाप तशद्दुद करते हैं, आप पे भी शायद किया हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा माँ बाप मारते भी थे, शरारतों से हट के भी बहुत ज़्यादा हमें, क्योंकि माँ बाप हमेशा मुस्तकबिल अच्छा सोचते हैं, अच्छा बेहतर सोच मुस्तकबिल के लिए। आज जो मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी अहलिया जो है एक सादात फैमिली से होने के बावजूद वो तरह तरह के लोगों को मुंह दे रहे हैं और हर तरह से कानूनी और आईनी जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपने औलाद की फ़िक्र है। अगर औलाद के लिए फ़िक्रमंद ना होते तो शायद कभी भी ये कदम ना उठाते। इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जो खामोशी से बैठ जाते हैं, कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। सर, नई लीगल टीम के साथ जो है अब ये इम्पोर्टेंट केस आगे बढ़ने जा रहा है। 16 जून की समाअत में क्या होने जा रहा है, क्या तवक्कुआत हैं और अवाम जो है इस वक्त इस केस से क्या उम्मीदें लगा के बैठी हुई है? केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, किसी की हार और किसी की जीत नहीं हुई। पुलिस की गफलत और लापरवाही तो सबने माशरे ने देखी, अदालत में जो कुछ सिंध हुकूमत का रवैया था वो भी माशरे ने देखा। लेकिन अब कानूनी टीम जो है वो तब्दील हो चुकी है और आपको अच्छी खबरें आना सुनाई देंगी। ये जो माफिया ऐसा ना कि आज बढ़ चढ़ के और चपड़ चपड़ बोलते हैं आके बैठ के, और उनकी हिमायती भी आके सामने आ रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गुमराह करने की कोशिश है। कल यानी कि 16 जून को ये इस केस की ट्रायल की समाअत होगी। वहाँ देखते हैं पुलिस क्या पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करती है और कौन सी प्लानिंग और कौन से तरीके से, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि हमने प्लानिंग बतानी नहीं है कि आगे हो क्या रहा है, क्योंकि लम्हा लम्हा पल पल की हमें खबर है कि क्या होने वाला है, लेकिन पब्लिकली हमने नहीं करना। क्योंकि कल जो है वो केस की समाअत है और जिब्रान नासिर एडवोकेट हैं वो पेश होंगे और भरपूर तरीके से भरपूर तैयारी के साथ पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, उनके वालिद भी ये कहते हैं। मैंने उनसे कल कहा कि आप बैठ क्यों नहीं जाते, बेटी को अपने हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते। तो उनकी ना सिर्फ दुआ के वालिद, ना सिर्फ वालिद बल्कि वालदा ने भी यही कहा कि वो बेटी के साल में होगी, बेटी तो ट्रैप हुई हुई है, बेटी को तो अगवा किया गया है, बेटी से वही कुछ कहलवाया जा रहा है वो जो कुछ कह रहे हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं जैसे बेटियां अगर मर्जी से शादी कर लेती हैं, हमें अदालतों में मिलती हैं कि उन वालिदैन को कहती हैं कि हमें खुदा के लिए जाने दो, क्योंकि हमारी वीडियोस इनके पास है, हमें ब्लैकमेल करेंगे, हमारी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, इसलिए दिल पे पत्थर रखो और जाने दो। तो दुआ के साथ भी वही हाल हो सकता है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बच्ची जो एक छोटी सी एक मासूम सी ख्वाहिशात है कि वो पिज़्ज़ा और नूडल्स खाती है और उसके बाद फिर वो जो है वो अपनी मर्जी से इतना बड़ा कदम उठा लेती है और माँ बाप के बारे में बुरा भला भी बोलना शुरू कर देती है। हालांकि माँ बाप के बारे में वो औरत जिसने इंटरव्यू लिया किस तरह गलीज़ ज़बान इस्तेमाल किया, आप अगर सुनेंगे तो आप खुद आपके कान पक जाएंगे कि अपने आप को तुरुम खान और बड़ी फैमिली से भी अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद एक सादात फैमिली के बारे में इस तरह गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कौन सी सहाफ़त है। आप एक्टिंग और मैं देखें सहाफ़ी होने के नाते जिस तरह उधर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई वो तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपने एक्टिंग की है। लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त, अगर दूसरे के माँ बाप की आप इज़्ज़त नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त नहीं करते। तो इसलिए फिर आप से कोई तवक्को नहीं है कि आपके अंदर इंसानियत होगी, आप जो है वो थोड़ा सा माशरे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आपने व्यूज़ लेने के लिए आपने कुछ भी किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये फजूल हरकत है, ये कभी भी जो है देर पा नहीं होती, कामयाब नहीं होती। बच्ची का मुस्तकबिल ज़रूर जो है वो हौसला अफजाई करने के बाद कुछ अरसे के लिए ख़राब हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह वो अपने माँ बाप के पास भी वापस आएगी और माँ बाप उसको शेल्टर देंगे, उसको महफूज पनाह देंगे, उसको महफूज तरीके से अपने पास रखेंगे। इस तरह वो दूसरे माँ बाप की तरह नहीं है कि बेटी अगर वापस भी आना चाहे या इस ख्वाहिश का इजहार भी करे तो उसके तशद्दुद उसके ऊपर करें या उसको जो है वो मज़ीद उसके ऊपर सख्तियाँ करें। वो मेहदी अली काज़मी ऐसी शख्सियत ही नहीं है, मैं बड़े उनको पहले से नहीं जानता, यही जब 50-60 दिन हो गए जब से केस हमारे कोर्ट में आया है, तो उनकी अहलिया और इन जैसा हम्बल शख्स मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। मैंने बड़े बड़े अच्छे मुअज़्ज़िज़ लोगों को देखा, लेकिन इन जैसा मुअज़्ज़िज़ शख्स और इतनी हम्बल शख्सियत मैंने नहीं देखी। बहरहाल हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम भी आखिरी दम तक, जब तक केस है, चूँकि मीडिया का फोकस ज़ाहिर है जब तक कोई
बड़ा कोई मिसहैप या कोई बड़ी चीज़ ना हो तो टीवी चैनल उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखते। लेकिन ये जो मामला है, सोशल मीडिया का हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है और हम हर हद तक इंशाल्लाह उनको सपोर्ट भी जारी रखेंगे और दुनिया भर से जो लोग मालूमात लेना चाहते हैं वो हम उनको बाखबर भी रखेंगे। और उम्मीद है आप और हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो इस सारे सिलसिले को लेके आगे भी चलेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और पहले दिन से इस केस पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। कोर्ट के अंदर के मामला हो, दुआ ज़ारा के घर के मामला हो, या जो भी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये भी एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सारे मिलकर सिर्फ इस वक्त ये चाहते हैं कि हक और सच की जीत हो और जो भी होने वाला है वो दुआ के लिए भी बेहतर हो और उसकी फैमिली के लिए भी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा और हक और सच की जीत होगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।